गरीब आदमी यही आत्महत्या कर लेगा, हमको लगता है कि आत्महत्या करके ख़त्म हो जाएगा गरीब। ये गरीब को झेलना पड़ता है। हमारे मोदी जी महाराज भी कहते हैं गरीब मुक्त भारत हम करेंगे। कैसे गरीब भारत मुक्त करेंगे? नहीं, हमने जहाँ तक देखा है यहाँ गोरखपुर से ताजनापुरा इतना जगह गया, हमको लगता है सबसे गरीब ही आदमी परेशान हो, जो ईमानदार व्यक्ति है वही परेशान है हर जगह। जबकि हमारे एसडीएम साहब वहाँ मिले थे, कह रहे हैं आपकी ज़मीन ज़्यादा है, हमको नेपाल के सहजनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा सिसई है और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और क्या मामला है, क्या समस्या है व्यक्ति की, आइए जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रमोद सिंह है, मेरा ग्राम का नाम सिसई है। क्या समस्या आ रही है? समस्या ज़मीनी का है सर। जैसे कि हमारे बगलगिर जैसे बलराम सिंह पुत्र कपिल देव सिंह, ये लोग मिल करके, इनके चाचा भी हैं, इनके भाई भी हैं, कई लोग हैं, ठीक है। ये उनके बगल में हमारा ज़मीन है, तो अपने आप वो लोग पैमाइश नहीं करवाएं, अपने आप वो चढ़ बढ़ करके हमको लगा कि हमारे ज़मीन में बढ़ करके बनवा रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगा कि आपकी ज़मीन में बढ़ करके बनवा रहे हैं। हाँ, तो हमारे ग्राम सभा प्रधान जी भी गए, तो ये हो चलो नाप लिया जाए। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ, नापे हम लोग, ठीक है। उसके बाद बोले नक्शा नहीं रकबा भरा जाए, फिर रकबा भी भर दिया गया। फिर उसके बावजूद भी वो लोग नहीं माने, ठीक है। आपके विपक्षी नहीं माने, वो बोले कि नेपाल जब नाप देगा उसके बाद हम मानेंगे। चलो ठीक है, विवाद ठीक। उसके बाद संडे का दिन था, उस दिन नहीं काम हुआ। सोमवार को फिर हमने गया तहसील पर, तो चलो संपर्क कर लेते हैं। वो दिन था, तारीख था 20 मई। उस दिन हमने गया तो वहाँ आदेश करवाया तहसीलदार साहब से कि मापना है, वो भी आदेश कर दिए। उसके बाद ये लोग ज़बरदस्ती अपना काम फिर शुरू कर दिए। आदेश में क्या मिला? आदेश में ही मिला कि काम को रोक दिया जाए, पैमाइश पढ़ सकते हैं आप। अच्छा ठीक, जैसे कि देख पा रहे हैं, ये तो आपका कंप्लेन है ना? हाँ, कंप्लेन उसी अनुसार लेखपाल। हाँ, ये देखिए यहाँ लिखा गया है, ये तहसीलदार साहब यहाँ बोले हैं लेखपाल को, एसओ साहब को पैमाइश के लिए। हाँ, पैमाइश के रोकने लिए, तब तक निर्माण को रोक दिया जाए, जैसा कि इनका कंप्लेन है। और इसमें सेवा में श्रीमान तहसीलदार सहजनवा महोदय निवेदन है कि प्रार्थी अर्जुन सिंह पुत्र लक्ष्मी ग्राम सिसई के कानावा तहसील जिला गोरखपुर के निवासी हैं और प्रार्थी का खेत सिसई में स्थित है, जिसका नंबर है 307, रकबा 0.077 हेक्टेयर है। प्रार्थी के बगलगिर बलराम पुत्र स्वर्गीय कपिल देव सिंह, राम सिंह पुत्र कपिल देव सिंह प्रार्थी के खेत में बढ़ चढ़ के निर्माण कार्य करवा रहे हैं। मना करने पर नहीं मान रहे हैं, मारपीट करने पर उतारू है। प्रार्थी अपने नंबर की पैमाइश कराना चाहता है, तब तक के लिए निर्माण रोका जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इस निर्माण को रोकने का कार्य किया जाए। इसके लिए इन्होंने कंप्लेन दिया था तहसीलदार महोदय का, और इस पे आदेश हो गया था, जैसे देख पा रहे सिग्नेचर भी है लेखपाल का और एसएचओ महोदय का। तो पैमाइश करने के लिए तो पैमाइश तो हुआ था ना? पैमाइश हमें संतुष्ट नहीं किया गया, ठीक है। नेपाल उल्टा सीधा अपने मर्जी से वो पैमाइश करके चले गए, उसी पर लोग अमल कर। तहसीलदार भी मौजूद थे? तहसीलदार नहीं मौजूद थे उस टाइम, नेपाल थे और हल्का जो दरोगा जो होते हैं सिपाही वगैरह वो सब थे। तो हम संतुष्ट नहीं थे। जैसे सड़क के साइड से नहीं वो अपना पे, जहाँ हमारा कब्जा है, जैसे 2 नंबर दूसरे हमारा खेत बोते थे, वो 2 नंबर बोते थे, हमारा एक और किसी का वो अधिया, दोनों नंबर एक साथ नाप करके नेपाल चला गया। वही रिपोर्ट वो लगा दी, जिसमें हम संतुष्ट नहीं थे उस टाइम, साइन भी नहीं किए। उसके बाद हम लोग गए थे थाने पर, ठीक है, 22 मई को। तो वहाँ क्या हुआ, साहब सुलहनामा लिखवा दिए कि दोनों पक्ष काम नहीं करे जब तक पैमाइश नहीं हो जाएगा। फिर भी पैमाइश नहीं हो, फिर जबरदस्ती वो लोग सुलहनामा लिखा गया है। हाँ, देखिए एक सुलहनामा है यहाँ पर 22 तारीख का, 22 मई को, और इसमें लिखा गया प्रथम पक्ष प्रमोद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी ग्राम सिसई थाना तहसील सहजनवा जिला गोरखपुर, मोबाइल नंबर भी है। द्वितीय पक्ष बलराम सिंह पुत्र कपिल देव सिंह निवासी सिसई थाना तहसील सहजनवा जिला गोरखपुर। प्रथम पक्ष के द्वारा मकान निर्माण के संबंध में थाना सहजनवा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया था। हम दोनों पक्ष पर सहमत हुए हैं कि उक्त विवादित जमीन की पैमाइश करा करके अपनी जमीनों पर निर्माण कार्य एवं काबिज होंगे। चूँकि वर्तमान लोकसभा चुनाव ड्यूटी के कारण राजस्व विभाग एवं पुलिस व्यस्त अधिक है, अतः हम दोनों पक्ष चुनाव के बाद अपनी जमीन का पैमाइश कराएंगे। इस दौरान हम दोनों पक्षों द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। इस दौरान हम दोनों का पक्ष आपस में व्यवस्था बनाए रखेंगे। यदि हम दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद होता है तो हम दोनों पक्षों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। सुलहनामा हम दोनों पक्ष होशो हवास में गाँव के सम्मानित जनता समक्ष लिखवा करके दे रहे हैं, जो जरूरत पर काम आवे। प्रथम पक्ष प्रमोद सिंह और गवाह है ये विजय बहादुर सिंह, अजीत सिंह प्रधान, और द्वितीय पक्ष ये बलिराम सिंह, ये सिग्नेचर भी है। और तो अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है क्या? निर्माण कल चल रहा है सर, हमारा सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेपाल बोले कि धारा 24 आप दाखिल कर दीजिए, उसके द्वारा हम पैमाइश करेंगे। देखिए हमने नक्शा भी निकलवाया है, धारा 24 भी दाखिल किया है। उसके बाद क्या हुआ, एक बार
हमारी कोई सुनवाई नहीं। यहाँ से थाना गया, थाना से मैं सब जगह जा चुका, एसपी साहब के यहाँ, मंदिर पे गया, सांसद के वहाँ गया, मेरी मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे सुनवाई हुई। जैसे मैं फ़ोन करता था, फर्स्ट टाइम में मैं जब फ़ोन किया तो पहले दिन नहीं आए वहाँ से कोई सिपाही, दूसरे दिन तीसरे दिन रात को आ रहे हैं 8 बजे तक। हमको आश्वासन दिया जा रहा था फ़ोन पर कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। मतलब जहाँ सुलहनामा हो गया था कि दोनों पक्ष काम नहीं करेगा, उस जमीन पर कोई भी कार्य नहीं करेगा, तो इसके बावजूद भी कहीं न कहीं इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उस जमीन पर कार्य हो रहा है, अभी भी निर्माण कार्य जारी है और नियम का उल्लंघन करते हुए भी उसमें निर्माण कार्य जारी है, ऐसा आपके द्वारा मानना है? निर्माण कार्य जारी है। उसके बाद हमने वहाँ मंदिर पर गया, महाराज जी का सुनते हैं, बहुत दिन से सुनते चला कि महाराज जी का दरबार जनता दरबार लगता है, बहुत दिन से सुनता चला रहा था। मैं भी सोचा मैं भी जाऊँ एक दिन। तो मैं जब गया वहाँ तो मौका नहीं मिला अंदर, अधिकारी के द्वारा हमारा फार्म में छीन लिया गया, बाहर छीन लिया गया। मैं अपने सहमत से दिया, चलो आश्वासन मिला, चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। अधिकारी हमसे सीनियर ही होते हैं, राजस्व विभाग के सीनियर अधिकारी थे, सीनियर। उसके बाद ना आया तहसीलदार, उस दिन बोले हम आएंगे, उस दिन नहीं आए, ठीक है। दूसरे दिन आए, जिस दिन 17 तारीख को आए थे, 17 तारीख को आए, वहाँ बोले कि चलो ठीक है। उसके बाद वहाँ अपना पत्थर से अपना ज़मीन पैमाइश किए लेखपाल के द्वारा। उसके बाद सिपाही पाई वगैरह सब थे उनके मौजूदगी में कि चलो ठीक है, यहाँ से अपना सब निशान लगवा दिए कि आप यहाँ कब्जा कर लीजिए। उसके बाद सुलहनामा तब भी लिखवा गया, ठीक है, समझौता, सुलहनामा समझौता लिखवाया गया, वो भी पक्ष साइन किया, हम भी किए और गांव वाले भी किए, ठीक है। उसके बाद हम शाम को अपना सामान गिरवाना चालू कर दिए। जैसे सुबह जमीन पे कब्जा के लिए, उस जमीन के कब्जा के लिए, चलो ठीक है, फाइनल हो गया। तो जैसे उनका मकान है, फिर भी उनका सब अधिक ही जमीन बन रहा था। चलो समझौता हो गया, चलो कोई बात नहीं। समझौता उनको कितनी जमीनें आपके द्वारा दी गई? उनकी जमीन हमारे द्वारा नहीं, शासन के द्वारा। जैसे उनका सड़क से 14 मीटर जबकि नक्शा में है, जबकि मौके पर 22.5 मीटर उनका मकान का निर्माण चल रहा है, ठीक है। उनके सटे हुए हमारा 12 मीटर है, ठीक है। उसके बावजूद भी हमको दिया गया, उनके दूर दिया गया। चलो ठीक है, समझौता हो गया, चलो कोई बात नहीं। जैसे सुबह हुआ, हम अपने पूरे परिवार को लेकर, भाई को लेकर के चले गड्ढा खोदने। तो क्या विपक्षी क्या किए, अपने माता जी को वहाँ मौके पर बुला लिए, तो वो भी सब लोग जुट गए। उनकी मम्मी माता जी बोले नहीं, हम नहीं काम करने देंगे, दुनिया भर का उल्टा सीधा लगी बोलने। जबकि गजेंद्र सिंह है उनके चाचा, सड़क पर से कह रहे हैं जमीन खून मांग रही है, ऐसे नहीं मानेगी। उसके बाद हम लोग तुरंत बैकग्राउंड चले गए, हम घर चले आए। फिर उसके बाद हम वहाँ आए, तहसीलदार को फ़ोन किए, बोले चलो, विवाद की स्थिति उत्पन्न होने वाली, वहाँ उत्पन्न हो गई। हम लोग हमेशा बराते चले कि लड़ाई है, अब ना हो लड़ाई, अब ना हो, उसी का फ़ायदा विपक्षी एकदम उठाता चला आया। उसके बाद आया तहसीलदार को हमने फ़ोन किया, सर ऐसी ऐसी बात है, लोग मौके नहीं मान रहे हैं, उल्टा सीधा बोल। तो हमको समझाने लगे, आपका क्या है, आपका तो ठीक, कोई बात नहीं, उनका तो जा रहा था नुकसान, मकान पड़ रहा था, मैं चलो समझौता हो हम करवा दिए थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप आओ। तो हम गए वहाँ तहसील पर, तो विपक्ष पार्टी पहले जा चुका था, उनसे बोला कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, धारा 24 जो किए हैं पत्थर न सब वाला दरखास्त दिए हैं, उसके अनुसार हम मानेंगे अब। तो हमने बोला चलो ठीक है। उसके बाद कानगो साहब आए हम मौके पर, नेपाल के लेकर के। तो क्या हुआ, वहाँ मौके पर पैमाइश किए, उसके बाद वो अपना फील्ड वर्क तैयार किए। तो वहाँ जा कर के हमने थाना दिवस से फिर पहुँचा एप्लीकेशन लेकर के। वहाँ तहसीलदार साहब थे, तो कानगो साहब भी थे, एसओ जी थे। उसके बाद पूछा गया, हमसे विपक्षी भी थे कि क्या मामला है। मतलब सर ऐसी ऐसी बात है, कानगो सर बैठे हैं, पूछ लीजिए। तो कानगो साहब बोले कि देखिए नक्शे से अगर ले चलेंगे आप, तो वहाँ 6 मीटर मकान ग्रसित हो रहा है, और अगर रकबा देखेंगे तो 4 मीटर, यही सब मामला है। तो उस दिन क्या बोले कि विपक्षी से बोले, तब ऐसी क्यों बात कर रहे भाई, लड़ाई तो यहाँ कर रहे हो, बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे, आपस में रुक जाओ, पैमाइश हो जाएगा, उसके बाद अपना निर्माण करवाना। और यहाँ दूसरे को बीच में कर झूठ बोलते हैं, अध्यक्ष जी को बीच में इसमें लाते हो, कि उनको भी बताते हो कि हम अपना 30 मीटर छोड़ दिया हूँ, 30 फुट छोड़ दिया हूँ, यहाँ कहा है। तो बोले नहीं सर, गलती वो लोग करके चले गए थे, चकबंदी वाले। तो वहाँ अधिकारी बोले, वहाँ तहसीलदार साहब कि जो गलती करते हैं पहले, ये जो चकबंदी वाले गलती कर देते हैं, हो जाता है उनसे, तो हम लोग धारा 24 तक सुधारते हैं। तो हमारा कानगो साहब जो बता रहे हैं ग्रसित है, तो हम इसी को मानेंगे कि आपको मानेंगे। जब आखिर जो धारा 24 होगा तो अभी तो मतलब एक तरह से आपका जमीन, उनका जमीन कहाँ से है, बिल्कुल मान लीजिए कि एकदम साफ हो जाएगा कि आपकी जमीन यहाँ से है और उनकी यहाँ से। हाँ, जैसे हम जब बोले धारा 24 मान चलो ठीक, हम संतुष्ट तभी हो जाएंगे जब धारा 24 हमने किया है। जब उनको बोला गया एसओ साहब को तुरंत कि मौके पर जा करके वहाँ हल्का दरोगा आए और यहाँ बोले कि हमसे फ़ोन किया, रिकॉर्डिंग हमें सुना, रिकॉर्डिंग वाला। तो उसके बाद वहाँ हमने फ़ोन किए कि प्रमोद ऐसा मौके पर आए हैं और यहाँ मैं मना कर दिया हूँ कि काम नहीं होगा जब तक पक्का पैमाइश धारा 24 के तहत नहीं हो जाता है। और उसमें आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं सिपाही का। अच्छा, यानी कि आपका कहना प्रशासन भी मौजूद आई थी? प्रशासन मौके पर आए थे, हम उस टाइम एसओ साहब के पास ही थे, वहीं थे, और वो मौके पर उस दिन आए थे शासन यहाँ। और मैं आपको बता दूँ, जैसा कि इनके द्वारा, जैसे कंप्लेन में आपने देखा भी है कि एक आदेश होते हुए भी
कानून का जो भी आदेश ऐसे दे दिया गया है कि धारा 24 जब तक मतलब कहीं ना कहीं इस ज़मीन की पैमाइश नहीं होती तब तक कोई इस ज़मीन पे निर्माण कार्य नहीं करवाएगा। आदेश होते हुए भी मतलब कहीं ना कहीं निर्माण कार्य चला है, जैसा कि इनका आरोप है कि अभी निर्माण कार्य चला है और इनके जो ज़मीनें हैं जहाँ से पैमाइश करके करा करके इनको दी गई थी अभी भी उस ज़मीन पर इनका कब्जा नहीं हो पाया है। जब कभी भी मतलब कब्जा करना चाहते हैं तो कभी कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। सर प्रथम शुरू जब काम हुआ था हमने फोटो भी खींचा है, ठीक है, फोटो भी हमने खींचा है कि हमारे पास कुछ प्रूफ रहा है। ये तस्वीरें है उस दौरान की जब काम शुरू हो रहा है। हाँ, काम हो रहा शुरू, ये तस्वीर तब की है। और जिस दिन सिपाही आए थे कि बोले कि हम जा रहे हैं मौके पर हैं और इस टाइम पे मौके पर जा रहे हैं और ये बोल दिया हूँ ये निर्माण नहीं करवाएंगे और निर्माण अगर करवाते हैं तो इनके विपक्ष में हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे, सुनवा सकते हैं। मतलब ये कौन थे जिनसे अभी कॉल कार्ड आपने सुना है? ये हल्का दरोगा जो है, क्या नाम है उनका? उनका नाम दीपक गुप्ता। अच्छा, दीपक गुप्ता, ये जिनसे अभी जिनकी अपनी कॉल कार्ड आपने सुना है? हाँ, ये मौके पाए थे, हमसे बोले थे। जब वही दोबारा आज जब काम शुरू हो गया तो मैं फ़ोन किया सुबह, सर ऐसी सी बात है आप फोन पर ऐसे साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि अभी तक कोई काम नहीं होगा, अगर फिर से काम होता है उन पर मुकदमा किया जाएगा। हाँ, वही बोले हैं। मैंने फ़ोन किया, क्या प्रशासन एक्शन ली? शासन कुछ नहीं, वो हमसे मनुष्य फ़ोन किया, सर ऐसी सी बात है काम चालू हो गया। तो कह रहे हैं कि हमारे पास लिखित नहीं है कुछ, हम कैसे काम रोक सकते, हम रोक नहीं सकते हैं, लिखित कुछ लाइए। उसके बाद हमने फिर कुछ नहीं बोला। फिर हाँ 112 सब कहते हैं, सब लोग कहते हैं, हमारी सरकार भी कहती है कि डायल तुरंत इमरजेंसी के लिए 112 किया जाए। 112 कर 2 घंटे में नहीं आई, 2.5 घंटे में। फिर भाई के फोन, फिर हमने 1076 पे किया, वहाँ से आश्वासन मिला भी जाएगी। फिर उसके बाद नहीं, फिर तत्पर कहा जाता है, जो तत्पर कहा जाता है, लेकिन 112 2 घंटे में आई। हमने भी नहीं, हमने जहाँ तक देखा है यहाँ गोरखपुर से ताजना पूरा इतना जगह गया, हमको लगता है सबसे गरीब ही आदमी परेशान है, जो ईमानदार व्यक्ति है वही परेशान है। हर जगह एप्लीकेशन लेके घूमता है, सब लोग शिकायत। कल मंदिर में गया था हमने महाराज से मिलने, वहाँ भी हमको लगता है कि अंदर चला गया किसी कारणवश, महाराज जी का मीटिंग अर्जेंट चल रहा था, वहाँ मौके पर हम लोग से नहीं मिले, अधिकारी द्वारा हम लोग का लिया गया। जबकि हमारे SDM साहब वहाँ मिले थे, कह रहे हैं आपकी ज़मीन ज़्यादा है, हमको नेपाल बोला था। तो हमने बोला नेपाल की, या मान रहे हैं आप उनसे बड़े अधिकारी कानूनगो होते हैं जो धारा 24 के तहत पैमाइश की, उनकी बात आप नहीं मान रहे हैं। तो हमसे बोले कि चलिए कल हम मौके पर आते हैं, वहाँ हमारा अभी आए नहीं, ठीक है, SDM भी नहीं पहुँचे, नहीं कोई नहीं पहुँचा। उसके बाद जबरदस्ती तरीके से आज फिर सेटरिंग हो रहा है। फिर काम शुरू हो जा रहा है। हमारे वकील साहब वहाँ बोले कि साइन नहीं करें, SDM साहब बोले हैं समझौता करें। आखिर किस बेस पर हम समझौता करेंगे? अगर समझौता मान्य होते तो उस दिन हो गया था, धारा 24 की क्या आवश्यकता थी? तो मतलब अभी आपने तहसील स्तर पे कहीं ना कहीं उच्च जिलाधिकारी महोदय के पास भी पहुंच करके जो स्थितियां हैं अपनी यथास्थिति को रखा है, लेकिन कहीं भी न्याय नहीं मिला, कुछ न्याय नहीं हुआ। हमने जब देखा आगे क्या करने वाले हैं अगर इंसाफ नहीं मिला? अब इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम सर आत्महत्या करेंगे, एकदम उतारू 101%, एकदम सुसाइड कर लेंगे। ऐसे ही गरीब लोग, जब इंसाफ नहीं मिलता है, जब पीड़ित लोग कितना दौड़ेगा, कोई भागेगा, भाग दौड़ कितना करेगा? अब बताइए, जो महीनों से दौड़ भाग कर रहे हैं, कितनी मजदूरी करने वाले इंसान, अगर कोई दिन भर भाग दौड़ कर रहा है तो अपने बच्चों के लिए कब कमाएगा? बताइए, घर परिवार के लिए कमाएगा कब? वो महीनों तक ऐसे ही दौड़ता भागता रह जाएगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा पिलाएगा? आखिरकार अंत में जब उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो ऐसे ही गरीब लोग कहीं ना कहीं सुसाइड के लिए मजबूर हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। ये मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर जनपद है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए लोग मुख्यमंत्री जी के दरबार में पहुंचते हैं, मंदिर पहुंचते हैं, या अन्य जिलों से भी लोग आकर के पहुंचते हैं। अब यहाँ के ग्रामीण, यहाँ पे मान लीजिए गिरिजन जनपद के ही लोगों की इतनी समस्याएं हैं, अभी तक इंसाफ नहीं मिल पा रही है। बताइए, लोग थक चुके हैं, टूट गए बुरी तरीके से, अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिलता। एकदम बिल्कुल हर जगह जा करके थाने तहसील के चक्कर काटते कोई सुनवाई। 1 महीने जब से शुरू हुआ काम से तब से मैं जा रहा हूँ। ऐसे जब सिपाही आती खाती थोड़ा मसाला थोड़ा बनना, काम हो जाने दिए, ये रोकते हैं, मतलब मिला जुला करके सबकी देख रेख में वहाँ तक पहुँचा। प्रशासन ढनुगाई तो नहीं की? हो सकता है, मैं देखा तो नहीं, लेकिन हमको शक भी लगता है। भरोसा उठ चुका है इनका प्रशासन से, कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल भी कहीं इनको इंसाफ नहीं मिला है। आखिरकार अंततः एक मदद की गुहार लगाने के लिए मीडिया का सहारा लिया इन्होंने। मेरा यही प्रशासन से अपील है कि एक्टिव हो करके और इस मामले की जांच करके इनकी ज़मीन की पैमाइश हो जाए धारा 24 के, जैसा कि इन्होंने धारा 24 करना चाह रहे हैं, और चाहे कि कहीं विवाद ना बढ़े और जो जितना है, जिनकी ज़मीनें हैं, चाहे इनकी जहाँ से जितनी ज़मीनें हैं इनको दे दी जाए और उनका जितना है उनको भी कब्जा करवाया जाए। और ये विवाद की स्थितियाँ नहीं तो उत्पन्न होती रहेगी, आगे चल करके विवाद बढ़ता जाएगा। प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द प्रशासन एक्टिव हो और इस मामले की जाँच कीजिए। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री से ही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन ही है कि वो धरातल पर अपने शासन को, चाहे अधिकारी को मौके पर उतारें और जांच करवाएं, कहाँ त्रुटि होती है किससे,
उसको एक्शन ज़बरदस्त से ज़बरदस्त लें। महाराज जी तो हमारे बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन तो अधिकारी लोग कहीं न कहीं गलती करते हैं बहुत ज़बरदस्त। ये गरीब को झेलना पड़ता है। हमारे मोदी जी महाराज भी कहते हैं गरीब मुक्त भारत हम करेंगे। कैसे गरीब भारत मुक्त करेंगे? गरीब आदमी यही आत्महत्या कर लेगा। हमको लगता है कि आत्महत्या करके ख़त्म हो जाएगा गरीब इस भारत से, जब वही मुक्त हो जाएगा भारत। जैसा कि इनको कहना है कि सरकार गरीबी मिटाने की बात करती है, लेकिन यहाँ गरीबी नहीं मिट पा रही, गरीब ही मिट जा रहे हैं। ऐसे दौड़ भाग करते करते प्रशासन कहीं न कहीं अपनी निष्क्रियता दिखा रही है। प्रशासन भी कहीं बेहतर ढंग से कार्य ना कर पा, सुचारू ढंग से अगर पहुँच नहीं पाती मौके पर, न्याय नहीं कर पाती है। इस वजह से कहीं न कहीं गरीब लोग दौड़ भाग नहीं पाते हैं, फिर अंततः सुसाइड कर लेते हैं, मजबूर होकर के खुद को खत्म कर लेते हैं। तो गरीबी कहाँ मिट पा रहे? गरीब ही मिट जा रहे हैं। महंगाई तो अपने चरम सीमा पर आप देख ही पा रहे हैं कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ने की बजाय घटने की नाम ही नहीं ले रही है। और यहाँ गरीब लोग, पीड़ित असहाय लोग खाली तहसील थाने के चक्कर काटते काटते पूरा जीवन ही खत्म हो जा रहा है। मैं मंदिर पर गया, जब बार बार इधर से फ़ोन करवाया, उसका हमारे नेपाल महोदय को पता चला है कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं। तो मौके पर गए, जब उस दिन ज़मीन पर आए तो दूसरे पक्ष से या गाँव वाले वहाँ कह रहे थे मोदी लग जाते हैं, योगी लग जाते हैं। बताइए, हम जब नहीं सुनवाए तो हम जाएंगे जहाँ दिखेगा वहाँ तो जाएंगे ही जाएंगे। फर्ज है कि नहीं भाई? बिल्कुल जा सकते हैं। ऐसे वो बोलते हैं। बताइए, अधिकारी द्वारा ऐसे बोलना उचित है क्या? नहीं बिल्कुल। अधिकारियों की कहीं न कहीं बिल्कुल निष्क्रियता दिख रही है यहाँ। अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला है। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, केवल और केवल दौड़ भाग कर रहे हैं। प्रशासन की बिल्कुल निष्क्रियता है। गोरखपुर जनपद के शाहजहानवा थाना क्षेत्र के तहसील शाहजहानवा के अंतर्गत ये स्थिति आप लोग ग्राम समस्या से देख रहे हैं। इन्हें इंसाफ मिले, यही अपील है मेरा प्रशासन से।